जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपके पिछले वर्षों के सवाल में पूछे गए सवालों से संबंधित हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास है। आपकी परीक्षा में आपको 5 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों, हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि वीसी रॉय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। स्टार लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पत्रकारिता के क्षेत्र से, वास्तुकला के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से कि साहित्य के क्षेत्र से है। दोस्तों, आपको बता दें वीसी रॉय पुरस्कार इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको ध्यान में रखना है चिकित्सा के क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। ये दोस्तों किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? बिधान चंद्र रॉय। कौन दोस्तों? बिधान चंद्र राय। और ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल थे? तो आपको याद रखना है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं पत्रकारिता, इसके क्षेत्र में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया था? पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला, इसके क्षेत्र में दोस्तों पृथ्वीधर पुरस्कार। कौन सा? पृथ्वीधर। पृथ्वीधर पुरस्कार किसको दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा है डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा गया प्रश्न है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एसएससी ने यह सवाल पूछा हुआ सवाल है। सुब्बा लक्ष्मी है, खान अब्दुल गफ्फार खां है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो आपको याद करके रखना है खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों इनको कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1987। ये डेट भी आपको नोट करनी है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इनको और क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल, इनका संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खां से। बात करते हैं सुब्बा लक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो आपको याद रखना है सुब्बा लक्ष्मी। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है दोस्तों? सुब्बा लक्ष्मी है। और इनको कब दिया गया था? ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। 1998 ईस्वी में इनको दिया गया था भारत रत्न। यहाँ पर दोस्तों देखे रखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है लाल बहादुर शास्त्री। और कब मिला था इनको? 1966 में मिला था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है, आपको याद होगा। और लता मंगेशकर को दोस्तों कब मिला था? 2001 में मिला था। तो मैंने आपको 5 से 6 सवाल बताए हैं, इनमें से एक सवाल आपकी परीक्षा में श्योर है आपको पूछा जाएगा। दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। कब मिला है? 1987 को मिला है। सुब्बा लक्ष्मी, ये दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। इसके अलावा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले दोस्तों कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? 1966 में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं चीन। दोस्तों, चीन किस लिए फेमस है? ये दोस्तों गेहूं के लिए फेमस है। गेहूं, अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है चीन। इसके अलावा भारत किस लिए है? दूध। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां पर होता है? अपने भारत देश में। इसके अलावा ब्राजील में दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो आपको याद रखना है कॉफी। और दोस्तों कॉफी के बागानों क्या कहते हैं? दोस्तों सेंटोस। और दोस्तों ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। लेकिन ब्राजील की खेती सेंटोस कहलाती है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तांबा
तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, इनको आप नोट करके रखें आने वाली परीक्षाओं के लिए। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत माता चित्र के निर्माता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या अविंद्रनाथ टैगोर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भारत माता चित्र के निर्माता ये कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है अविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, अविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम ये किन्होंने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान। इसको भी आप लिखें जनगण मन। ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों मोहम्मद इकबाल आपको याद होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनसे संबंधित कौन है? मोहम्मद इकबाल। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद करके रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये तारीख आप नोट कर लें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको भारत रत्न कब मिला था? ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आपको लिख लेना है 1990 में। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों इनकी भीमराव अंबेडकर इनका जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? सवाल कई बार रिपीट हुआ सवाल है। वर्ष 1947, वर्ष 1948, वर्ष 1950, वर्ष 1952? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? तो आपको नोट करना है 1948 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों ऑपरेशन पोलो आपको याद होगा, ऑपरेशन पोलो इसका संबंध किससे है? हैदराबाद से संबंधित है। आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें और क्लास के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के सवालों में से आपने कितने सवाल सही किए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगाएं। आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल पूछा जाएगा। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं आपका एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। दोस्तों आपको बता दें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मणी देवी हैं, राधा रेड्डी हैं कि झावेरी बहनें हैं? आपको नोट करके रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? झावेरी बहन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, इन दोनों का संबंध किससे है? तो आपको दोस्तों नोट करना है यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम और इसके अलावा कुचिपुड़ी, इन दोनों से संबंधित है कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा रुक्मणी देवी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है भरतनाट्यम। और राधा रेड्डी, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको नोट करके रखना है कुचिपुड़ी। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। यामिनी कृष्णमूर्ति और दोस्तों कौन? रुक्मणी देवी, इनका संबंध दोस्तों किससे? भरतनाट्यम। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध और किससे है? कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। झावेरी बहन का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है मणिपुरी से। इनको आप एक कॉपी, एक पेन, पन्ने पे लिख के रखें, 100% आपको नंबर दिलाएंगे ये सब सवाल। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा
द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये 4 डेटे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटे हैं। 22 जुलाई 1947, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो आपको याद करके रखना है 22 जनवरी 1947। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बात करते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 1946, इसको क्या हुआ था? प्रस्तावना को पारित किया गया था। प्रस्तावना को पारित किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 22 जुलाई 1947, इसको क्या होता? हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज, इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि एम गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध किससे है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, शहनाई वादक हैं कि वायलिन वादक हैं? दोस्तों आपको बता दें एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा बात करें पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। पंडित रवि शंकर, इनका संबंध किससे है? ये सितार वादक हैं। इसके अलावा संतूर वादक भजन सोपारी, भजन सोपारी। और दोस्तों एक नाम और याद रख लें आप, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? ये संतूर वादक हैं। शहनाई वादक दोस्तों कौन है? तो आपको कमेंट कर बता देना है उनका नाम, बहुत ही फेमस नाम है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बायोडायवर्सिटी पर COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ है? करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। पेरिस में हुआ है, कनाडा में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, ग्लासगो में हुआ है। दोस्तों आपको बता दें बायोडायवर्सिटी पर COP 15 इसका आयोजन कहां पर किया गया? कनाडा में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन कनाडा में भी कहां पर? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों COP 15 इसका संबंध किससे? बायोडायवर्सिटी से है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं पेरिस, यहाँ पर क्या हुआ है? COP 21 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। इसके अलावा ग्लासगो, यहाँ पर क्या हुआ है? COP 26। इसके अलावा इजिप्ट, यहाँ पर क्या हुआ है? COP 27। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इजिप्ट मिस्र में हुआ है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों इजिप्ट मिस्र, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा इसकी राजधानी, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर? दोस्तों आपको बता दें मानवाधिकार दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको याद रखना 10 दिसंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा 5 दिसंबर, इसको क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस ये कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर इसको क्या मनाते हैं? तो आपको याद रखना गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस। और इसके अलावा 23 दिसंबर क्या मनाते हैं? किसान दिवस। और दोस्तों किसान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह, आपको याद होगा किसान दिवस। और दोस्तों गणित दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? रामानुजम। इतनी बातें आपको नोट करनी है, महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपको याद करके रखने हैं। कमेंट करके बताइए 23 जनवरी इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी को, वेंकैया नायडू को, द्रौपदी मुर्मू को, जगदीप धनखड़ को? महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? वेंकैया नायडू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और वेंकैया नायडू दोस्तों कौन थे? भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति थे, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत के वर्तमान में दोस्तों कौन है प्रेसिडेंट? तो जगदीप धनखड़। किसको हराकर बने हैं? मार्गरेट आल्वा, मार्गरेट आल्वा।
और ये कौन से क्रम की, 14वें क्रम के हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन है, 15वें क्रम की हमारी राष्ट्रपति बनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जगदीप धनखड़ कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में, और प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। कौन से क्रम की हैं, 15वें क्रम की हैं। और आपको कमेंट करके बताना है ये इनका संबंध किस राज्य से है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। और किसको हराकर बनी है, तो आपको याद होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन से संबंधित भाषा कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखना। तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है, उड़िया भाषा है, मलयालम भाषा है। दोस्तों आपको बता दें व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन है, इससे संबंधित भाषा कौन सी है, तो आपको याद करके रखना है कन्नड़ भाषा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6। कितनी है, 6। जिसमें से दोस्तों पहली वाली कौन सी है, तमिल। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, कब की है, 2004 की है। इनकी दोस्तों तारीखें भी आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम संस्कृत दोस्तों कब की है, तो आपको याद रखना 2005 की है संस्कृत। इसके बाद हम बात करें तेलुगु दोस्तों कब की है, तो आपको याद रखना 2008 की है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कन्नड़ भाषा दोस्तों कब की है, तो आपको याद करके रखना 2008 की है। तेलुगु और कन्नड़ कब की है, 2008 की हैं। इसके बाद आती है दोस्तों मलयालम भाषा, ये दोस्तों कब की है, 2013 की है। और इसके अलावा उड़िया जो सबसे नवीनतम भाषा है वो कौन सी है, 2016 की है। इन सब सवालों को आप नोट करके रखें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6। कौन कौन सी है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, मलयालम हो गया। और किस वर्ष से संबंधित है वो भी मैंने आपको नोट करा दिया, इनको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। आर बोनी गैब्रियल के द्वारा जीता गया, हरनाथ संधू के द्वारा जीता गया, सरगम कौशल के द्वारा जीता गया, कैरोलिना के द्वारा जीता गया। दोस्तों आपको बता दें मिसेज वर्ल्ड 2022 ये किसके द्वारा जीता गया, तो आपको याद होना चाहिए सरगम कौशल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनका संबंध कहाँ से है, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल, ये दोस्तों कौन बने, 71वें क्रम की मिस यूनिवर्स 71वें क्रम की कौन बनी, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल। कहाँ की रहने वाली, यूएसओ यानी कि अमेरिका से संबंधित है, आपको इतना याद रखना है। हरनाथ संधू ये कौन से क्रम की थी, 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स हैं। दोस्तों आपको बता दें केवल 3 भारतीय हैं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। एक तो सुष्मिता सेन, हरनाथ संधू, तीसरे का नाम आपको कमेंट करके छाप कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 में तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। बद्री नारायण, अनुराधा राय, अनीस अशफाक, एस राजेंद्र। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इन 4 नामों में से एक नाम आपको परीक्षा में छपा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें 2022 में तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ, तो आपको याद रखना है एस राजेंद्र को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं बद्री नारायण, इनको दोस्तों हिंदी भाषा का मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, बद्री नारायण को मिला है। लेकिन किस लिए मिला, तुमड़ी के शब्द इसलिए दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुराधा राय, इनको दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, अनुराधा राय। अनीस अशफाक, इनको दोस्तों उर्दू भाषा के लिए मिला है। किसके लिए, उर्दू भाषा के लिए मिला है। और एस राजेंद्र के लिए किसके मिला है, तो आपको याद रखना तमिल भाषा के लिए मिला है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सियोम तथा दोपरिया पुल का संबंध किस राज्य से है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें सियोम और दोपरिया पुल इसका संबंध किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर एक चीज़ और, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। गोवा, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मोपा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट
ये कहाँ पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है, लेकिन इसका नया नाम क्या हो चुका है, मनोहर पार्रिकर एयरपोर्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा में दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट है, जल्दी से कमेंट कर कर आपको बता देना है। बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इसका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों प्रोजेक्ट एलोरा ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछे जाएंगे। अब दोस्तों एलोरा की बात आई तो आपको याद रखना है एलोरा और अजंता इन दोनों गुफाओं को दोस्तों यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1983 में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को में कब शामिल किया गया इनको, तो आपको नोट करना है 1983 में प्रोजेक्ट वो एलोरा और अजंता की गुफाओं को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए केवलादेव, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, केवलादेव नेशनल पार्क इसको दोस्तों कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना 1985 में शामिल किया गया था। इसके अलावा एक बहुत बार पूछा जाता है कि इसके सांची का स्तूप, इसको दोस्तों कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना 1989 में शामिल किया गया था। इसको भी आप थोड़ा नोट कर ले। ये तीनों तारीखें नोट करके रखें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, धारवाड़, मोढेरा, फतेहाबाद, मऊगंज। दोस्तों आपको बता दें उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होने वाला है, फतेहाबाद। और फतेहाबाद दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आपको कमेंट कर कर बताना है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, फतेहाबाद, हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा में, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसका है, मध्य प्रदेश का, मऊगंज मध्य प्रदेश। इसको आप ध्यान में रखें। मोढेरा दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार अब तक ये सवाल पूछा गया है। आपको बता दें भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है, मोढेरा गांव है। कहाँ का है, गुजरात का है। इतनी आपको चीज़ें याद रखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गुजरात। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बांध है जो मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट कर लेना। एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद करके रखना है कृष्णा नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं नर्मदा नदी, इस पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। कावेरी नदी इस पर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर दोस्तों एक बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैटूर बांध। मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। पेरियार नदी पर दोस्तों एक है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। अब आपको कमेंट कर कर बताना है धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों ये थे आज के 20 सवाल। अब आप कमेंट करके बताएं इन 20 सवालों में से आपको कितने सवालों के आंसर ठीक ठीक पता था। अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी लिखकर बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।